हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम दी वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 साइंस का चैप्टर नंबर 12, द मस्कुलर सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग का पार्ट 4। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं पार्ट 4 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। पहले वाले पार्ट्स 2-3 पार्ट्स में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ द मस्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। पूरा मस्कुलर सिस्टम एक ह्यूमन बीइंग का क्या होता है हमने वो पढ़ा था। किस तरह से मसल्स के टाइप्स होते हैं, मसल सिस्टम के टाइप्स होते हैं, 3 तरह के होते हैं। स्केलेटन मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। उनके काम कैसे होते हैं, कौन से मसल्स वॉलेंट्री होते हैं, कौन से इनवॉलेंट्री होते हैं। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में ऊपर वो वीडियोस है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर आज हम देखने वाले हैं व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम। टोटल पार्ट्स क्या है और इंडिविजुअली हर पार्ट्स एक्चुअली में क्या काम करता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर बहुत इजी तरीके से आपके लिए बना के रखा है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले आता है माउथ। जब भी हम कुछ खाते हैं, कुछ कंज्यूम करते हैं तो वो सबसे पहले हमारे हाथों से हमारे मुंह में जाता है। और मुंह का क्या काम होता है, मुंह में है हमारे दांत, और वो दांत उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देते हैं। Mouth digestion begin in the mouth. Food is chewed with the help of teeth into very small pieces. क्या होता है, जो खाना हम खाते हैं हमारे दांतों की मदद से वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाता है, तकसीम हो जाता है। उसके बाद में दूसरा काम होता है, एक्चुअली यहाँ पर मैंने दूसरा स्लाइवरी ग्लैंड लिखना चाहिए था, मैंने तीसरा लिखा हुआ है। तो स्लाइवरी ग्लैंड का क्या काम है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है, और सलाइवा जो है हमारे फूड को ब्रेक डाउन होने में बहुत मदद करता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन और इजी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें जो खाना है वो चबा चबा कर, च्यू कर कर खाना चाहिए, ताकि सलाइवा उसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और एक पते की बात है कि अगर जब तक आपका सलाइवा आपके फूड में मिक्स नहीं होता, आपके टेस्ट बड ये जान नहीं पाते कि उसका एग्जैक्ट टेस्ट क्या है। तो अगर आप आराम आराम से चबा चबा कर खाएंगे तो आपको उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और वो खाना भी अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा। तो देखिए सलाइवरी ग्लैंड के लिए हमने क्या लिखा हुआ है कि इट प्रोड्यूसेस सलाइवा विच मिक्स विथ फूड एंड स्टार्ट्स द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। यहीं से ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर वो फूड पास होता है हमारे फेरेनिक्स से, जिसे हम थ्रोट भी कहते हैं। ये वाला पार्ट, ये जो नली है हमारी खाने की नली, इसे कहा जाता है फेरेनिक्स यानी कि थ्रोट। द ओसोफेगस एंड ट्रेचिया ओपन्स इनटू द फेरेनिक्स। जो ओसोफेगस है हमारे स्टमक का मुंह जहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बीच कनेक्टिविटी है ये थ्रोट। तो ये यहाँ से होकर गुजरता है हमारा खाना, उसके बाद में वो ओसोफेगस में जाता है। ओसोफेगस वो एक ट्यूब है जो थ्रोट को स्टमक से कनेक्ट करता है। इट इज़ अ ट्यूब लीडिंग फ्रॉम थ्रोट टू द स्टमक। एकदम सिंपल है। ओसोफेगस का काम यहाँ खत्म हुआ और यहाँ से काम होता है शुरू लीवर का। जैसे ही ओसोफेगस से स्टमक की तरफ वो फूड ट्रांसफ़र होता है, लीवर अपना काम चालू कर देता है। और लीवर जो है हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है और ये बहुत काम की चीज़ प्रोड्यूस करता है, जिसे कहा जाता है बाइल जूस, जो हमारे फूड के डाइजेशन में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। एक बार वापस से इसे पढ़ते हैं कि क्या है लीवर। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इट हैज़ रीचेस्ट सप्लाई ऑफ द ब्लड। इट रिलीजेस बाइल विच इज़ अ डाइजेस्टिव जूस। द प्राइमरी डाइजेस्टिव जूस, सबसे पहले हमारे स्लाइवरी ग्लैंड से निकले हुए सलाइवा के बाद कोई और डाइजेस्टिव जूस हमारे फूड को मिलता है तो वो लिवर से निकला हुआ बाइल जूस होता है। उसके बाद में लिवर से होते हुए वो पैनक्रिया में जाता है। पैनक्रिया भी कुछ वेरियस एंजाइम, जिसे आप प्रोबायोटिक्स कह सकते हैं, जो हमारे बॉडी में पहले से जो उस फूड को ब्रेक डाउन करने में, कंपोज करने में और ज़्यादा मदद करते हैं, वो रिलीज होते हैं पैनक्रियाज में। द पैनक्रियाज सीक्रेट्स द पैनक्रियाटिक जूसेस दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स विच हेल्प्स इन डाइजेशन। उसके बाद में वो फूड पहुंचता है स्टमक में। स्टमक एक छोटी सी सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक मतलब कि गोनी जैसा कुछ है, एक थैली जैसा कुछ है। इट इज़ अ लार्ज सैक लाइक पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। इट रिलीज गैस्ट्रिक जूसेस, और यहाँ पर एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस उसको मिलते हैं, जिससे वो डाइजेशन का पार्ट और तेज़ी से होने लगता है। और अब इस पार्ट में आने के बाद में उसमें से प्रोटीन्स, उसके अंदर से अमीनो एसिड्स,
कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होकर अलग होता है, जो आगे जाके हमारे सेल्स को मिलता है। तो एक बार वापस से मैं ये पूरा पढ़ने वाला हूँ, ध्यान से देखिए क्या है। माउथ, digestion begin in the mouth, food chewed with the help of teeth into very small pieces, then pharynx, the esophagus and trachea opens into the pharynx, pharynx को हम थ्रोट भी कहते हैं। उसके बाद में salivary gland, it produces saliva which mix with food and starts the breakdown of food inside your mouth only, then esophagus, it is a tube leading from throat to stomach, और उसके बीच में आता है हमारा लीवर। लीवर क्या करता है? द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इट हैज रिचेस्ट सप्लाई ऑफ द ब्लड, it release bile which is a digestive juice and which is very essential for your digestion. Then pancreas, the pancreas secretes the pancreatic juices that contain various enzymes which help in digestion too. Then stomach, it is the large sac like part of alimentary canal, it release gastric juices which break down your food into proteins, carbohydrates and various वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। तो इसका एक आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दो चीज़ें बचती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो हम करेंगे। तो इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा बचा हुआ पार्ट, जो और दो चीज़ें बाकी थी, एक था स्मॉल इंटेस्टाइन और एक था लार्ज इंटेस्टाइन। तो लीवर से होते हुए, पैनक्रियाज से होते हुए, स्टमक से होते हुए वो फूड जो बहुत हद तक ब्रेक डाउन हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार है, वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट्स अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। अगर उसे खोल दिया जाए, इस तरह से बिछा दिया जाए, तो वो 6 मीटर तक लंबा पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन जो होता है, मतलब जो उसके अंदर से प्रोटीन अलग हुए हैं, ब्रेक डाउन हुए हैं, जो उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, जो कुछ अलग हुआ है, कोलेस्ट्रॉल अलग हुआ है, वो एब्जॉर्ब करने का जो काम होता है वो ज़्यादातर के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो एक बार पढ़ते हैं, व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस हियर। अब काम शुरू होता है, आखिरी काम, विच टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, और यहाँ पर सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन होता है बहुत ज़्यादा, और यही जगह है जहाँ से एनस होता है, जहाँ से जो ये फूड का पूरा प्रोसेस हुआ है वो हो जाने के बाद में जो वेस्ट बचता है वो यहीं से रिलीज होता है। तो द लार्ज इंटेस्टाइन इट्स अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। ओनली वाटर इज एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन, इट रिलीजेस द वेस्ट आउट ऑफ बॉडी थ्रू द एनस। एक बार फिर से हम इसे पढ़ते हैं कि what is small intestine? The small intestine is about 6 meter long. Most of the digestion and absorption of food takes place here. And large intestine, the large intestine is about 1.5 meter long. Only water is absorbed in the large intestine. It releases the waste out of body throughout the anus. तो दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तक जो हमने पढ़ा है इट इज़ कंप्लीट मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आंसर मैंने आपको दिए हैं, आई प्रॉमिस एंड आई बेट कि इस आंसर से आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ब्रीफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप शॉर्ट लिखे और कंप्लीट लिखे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो हमने वही कोशिश की है, इसे शॉर्ट, सिंपल और कंप्लीट रखने की। तो अभी भी अगर इस चैप्टर के मुताबिक आपके कोई भी डाउट्स या सजेशन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।